गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शिवदयाल सिंह राठौड़, लेक्चरर सिविल, जीपीसी बीकानेर। आप सभी प्रोफाइल देख सकते हैं। आज हम आपके सामने आपका सेकेंड ईयर जो है सिविल डिप्लोमा सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट हो चुका है। तो उसकी क्लासेस जो हैं सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब का जो चैनल है जीपीसी बीकानेर उस पर ली जा रही हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम में, उसी के सीक्वेंस में CE 205 जो आपका सब्जेक्ट है, CE 205 जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ST राठौड़ माय नेम, लेक्चरर सिविल, जीपीसी बीकानेर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप में से कई लोग मुझसे पढ़े होंगे, सो यू नो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, ठीक है, वो आपको कैसे डाउनलोड करना है और सेकेंड ईयर का सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जो मैं कवर कराऊंगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना जो गूगल है वो खोलेंगे, उसमें आप लिख लेंगे BTR सिलेबस सेकेंड ईयर सिविल PDF। ठीक है, BTR सिलेबस सेकेंड ईयर सिविल PDF, उसमें डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे PDF करके लिखा है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ऐसे आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस सिलेबस में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो दिख रहे हैं आप लोगों को। CE 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 202 फ्लूइड मैकेनिक्स, 203 बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, 204 सर्वेइंग, 205 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, 206 सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, 207 कंक्रीट टेक्नोलॉजी, 208 बिल्डिंग ड्राइंग, 209 कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट एंड 210 कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD। ठीक है, तो जो रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ है वो आपको इन सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे देगी। ये मैंने आपको कुछ जनरल एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, फिर आप इसी के सिलेबस में आगे जाएंगे, तो चूँकि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको CE 205 जो है अपना है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसको आप जब कंटिन्यू करेंगे, इसी सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और इसमें सीधा ही हम 205 पे चलते हैं एक बार, ताकि आपको हल्का सा मैं ओवरव्यू दे दूँ स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है सर्वेइंग के बाद आएगा 205। ये रहा हमारा सब्जेक्ट आ गया है CE 205। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को। तो ये हमारा CE 205 है। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन अभी दे दूंगा सारा। ये आपका अपना सिलेबस है पूरा। ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन कंटिन्यू करेंगे। टोटल इसमें ऑलमोस्ट 21 चैप्टर्स हैं। इसमें 21 देखिए यहाँ पे लास्ट चैप्टर टनलिंग, ये वाला टोटल 21 चैप्टर्स हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना चैप्टर नंबर 1 जो आपका है ये वाला। ठीक है, ये वाला है हाईवे इंट्रोडक्शन 1, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ। इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगा कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट है क्या, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उससे पहले पता तो ना चाहिए ना हमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, आप देखोगे तो आपके सिलेबस में भी लिखा होता है यहाँ पे, ये रहा, ये जो रैशनल, इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसी को मैं आपको ओवरव्यू दूंगा अभी। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हमें लेक्चर स्टार्ट करना है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये लेक्चर हम जीपीसी के अपना जीपीसी का यूट्यूब चैनल है जीपीसी बीकानेर। ठीक है, उसका जो लिंक है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपको वहाँ से ये वीडियोस सारे मिल जाएंगे, सेकंड ईयर के वीडियोस जो हम कंटिन्यू लेक्चर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर से हम पता लग जाएगा कि किसने वीडियो कितने मिनट तक देखा है। ठीक है, और दूसरी बात है कि आपको वीडियो जब आप देखोगे, ठीक है ना, उसके साथ आपको यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट्स का नाम, जो अपना कमेंट पर नाम डाल देना, ताकि हम वहाँ से आपकी अटेंडेंस भी ले लेंगे। एक प्रकार से मतलब आप वहाँ प्रेजेंट कितना है हमें पता लग जाएगा कि आप वहाँ पे हैं या नहीं, वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना, और इसी इन वीडियोज़ के साथ
क्योंकि इन वीडियो की जो पीपीटी है, ठीक है, तो मैं आपको सारे जो टर्म्स है वो हिंदी में आराम से बोलूँगा, तो आपको कोई बच्चा हिंदी मीडियम का हो तो वो आराम से उस टर्म्स के बारे में लिख ले कॉपी पेन लेके, ठीक है ना, तो आराम से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देखो यहाँ से वर्ड जो है उसको पकड़ो। वर्ड क्या पकड़ में आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन आपने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा कि सपोज़ आप बोल रहे हो कि मुझे कहीं घूमने जाना है, तो किस जाओगे? ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या है? सपोज़ आपको कॉलेज से घर आना था या कॉलेज से घर आना है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? कोई टैक्सी में आएगा, कोई साइकिल पे आएगा, कोई गाड़ी में आएगा, कोई मोटरसाइकिल पे आएगा। तो ये जो आपने व्हीकल है, ये व्हीकल तो क्या है, ये तो आपने ट्रांसपोर्टेशन में आपने यूज़ किया है, ठीक है ना, लेकिन आपने एक्चुअली परफॉर्म किया, आपने परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन तो किया है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह पे आएंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों की डायग्राम देखो, इस डायग्राम को मैंने आप दिया है, इस डायग्राम से आप पूरा समझ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या है। देखिए इस डायग्राम में देखो, आपको एक ट्रक दिख रहा है चलता हुआ, ठीक है, रोड पे। आपको एरोप्लेन भी दिख रहे हैं, ठीक है, आपको नाव भी दिख रही है, बोट दिख रही है जो पानी में चल रही है, ठीक है। सिमिलरली ट्रेन भी चलती है। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना या एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन में आता है, ठीक है। उसके 4 माध्यम हो सकते हैं। पहला, ट्रक चल रहा है, ट्रक या बस या साइकिल या मोटरसाइकिल कहाँ चलती है? रोड पे, तो फर्स्ट रोड हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट रोड। सेकंड आप बोल लोगे ट्रेन, ठीक है ना, एक साथ काफ़ी यात्रा आप सफ़र कर सकते हैं लंबे समय के लिए, ट्रेन कंफर्टेबल होती है, ज़्यादा लोड को कैरी कर सकती है, ठीक है। थर्ड आएगा हमारा एयरवे, बोल लो एरोप्लेन, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी आप खुद देखा होगा कि अभी जैसे कि हमारे इंडिया में बात करें तो लेह लद्दाख जो एरिया, लद्दाख एरिया है, वहाँ पे अभी इंडिया चाइना में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे जाने का सबसे ज़्यादा साधन क्या है? एरोप्लेन ही, क्योंकि ट्रेन तो वहाँ है ही नहीं ऊपर, तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या हो गया? एरोप्लेन हो गया, एयर हो गया। और 4 हमारा हो गया वाटरवे, ठीक है। ये वाटरवे इसको हमने 4th लिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखोगे ना अर्लीस्ट में, तो जैसे कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे कोई आया था, सिमिलरली से जैसे मान लो जो ब्रिटिश या पुर्तगाली, ठीक है ना, डच, जो भी हमारे कंट्री में इंडिया में आए थे, सभी बाई दी पोर्ट आए थे। पोर्ट मतलब नाव में बैठ के आए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का। तो 4 मीडियम में आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से? रोड, रेलवे, एयरवे एंड वाटरवे, ठीक है ना। तो आप बोलोगे, आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन कितने माध्यम होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन होते हैं 4 माध्यम। पहला रोड, सड़कें, थर्ड ट्रेन्स, ठीक है, थर्ड नंबर एयर, चौथा वाटरवे, पानी वाला, 4 हो गए माध्यम। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम कितने हो गए? 4। देखिए लैंड में बात करें तो रोड और रेलवे यानी कि भूमि पर, वाटर और एयर, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन के अपने माध्यम, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है कौन सा? CE जो हम पढ़ेंगे 205, उसमें 2 चीज़ों को पढ़ना है हमको। उसमें हमारा बेसिकली डिप्लोमा में यहीं पे आगे कवर हो रहा है, माने लैंड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोडवे और रेलवेज, ठीक है। तो हम बेसिकली इन दोनों को ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि आप टोटल 21 चैप्टर है ना, तो लगभग चैप्टर आपका ऑलमोस्ट 10 के या 12 के बाद आपका रेलवे स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले पहले आपका रहता है रोडवे यानी कि हाईवेज, ठीक है। तो आइए इसको अगले चैप्टर स्लाइड में स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस में आपका एक लाइन ये लिखी हुई है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं। तो 4 होते हैं मोड ऑफ, लैंड, ठीक है ना, रोडवे, रेलवे, वाटरवे और हाईवे, ठीक है, ठीक है। देखिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे कार, बस, ट्रक, ठीक है, साइकिल, मोटरसाइकिल सब इसमें आ गया। रेलवे में पैसेंजर एंड गुड्स, भाई पैसेंजर मतलब सपोज आपको ट्रेन में बैठ के लंबी यात्रा करनी है तो ट्रेन का सहारा ले लेंगे, सामान भेजना है तो भी ट्रेन का होता है। आप देखोगा मालगाड़ियाँ जो जाती हैं अपने, ठीक है ना, आपने नियर बाई आपने कभी देखा होगा मालगाड़ी जाती है, तो मालगाड़ी क्या है? सामान लेके जाती है, गुड्स, गुड्स मतलब सामान, पैसेंजर मतलब यात्री, यात्री और सामान का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। नॉन मोटर मतलब उसमें मोटर ना हो, साइकिल वगैरह। एयरवे, एयरवे मतलब जो अपना एयर वाला है, वायु जो रास्ता है वो, उसमें एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, तो सबको बताइए एयरक्राफ्ट क्या होते हैं। एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? वो एरोप्लेन जो सामान को कैरी करते हैं उन्हें एयरक्राफ्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। वाटरवे, शिप एंड बोट, ठीक है। और ये तो मेन अपना 4 ही, आपको इन 4 पे फोकस करना भी, मेन तो इन 4 पे ध्यान रखना है।
हाईवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे। ये क्या आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड्स मतलब यातायात के माध्यम, इसको कहते हैं यातायात के माध्यम। ठीक है, अब हम एक एक को थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसके बाद। देखिए पहला आपका क्या है, हाईवे। इट गिव्स द मैक्सिमम सर्विस टू वन एंड ऑल। ठीक है ना, देखो वर्ड्स को जो आपको है वो समझना है। मैं आपको इस पूरे का ओवरव्यू एक साथ ही दे दूंगा कि आपको कैसे और क्या करना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट देखिए हाईवे। तो हाईवे का पहला पॉइंट समझते हैं, इट गिव्स द मैक्सिमम सर्विस टू वन एंड ऑल। ठीक है, इसको हिंदी में हम कह देंगे कि हाईवे जो है वो किसी एक को या सभी को अधिकतम सर्विस प्रदान करता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अगर मान लो मुझे कहीं जाना है, ठीक है, मुझे सिंगल को कहीं जाना है, तो मैं ये हाईवे का यूज़ करके जा सकता हूँ। और ऑल मतलब मान लो मुझे मेरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाना है, तो उसके साथ में गाड़ी में बैठ के सबको साथ लेके जा सकता हूँ। तो मैक्सिमम सर्विस मिल रही है टू वन एंड ऑल, सभी को, किसी एक को नहीं, इंडिविजुअल सभी को मिलेगी। ठीक है, इट गिव्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। इट गिव्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ट्रैवल विद रेफरेंस टू रूट, डायरेक्शन, टाइम एंड स्पीड ऑफ ट्रैवल। देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जो हाईवे है ना वो आपको अधिकतम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि लेट सपोज आपको अपने कॉलेज से घर पे आना है, ठीक है, और कई बच्चे मैंने देखा है कि जो बाइक लेके आते हैं और हेलमेट नहीं पहनते। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करो, एक हाईवे रूट बना हुआ है घर से कॉलेज, जैसे मान लो ये आपका कॉलेज है, ये आपका घर है, तो आप घर से कॉलेज आ रहे हो, तो आप एक ही हाईवे बना हुआ, आप यहाँ से आते हो। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे हाईवे पे कोई काम चल रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है ना, कैसे, जैसे कि लेट सपोज कि ये आपका घर है और ये अपना कॉलेज है। ठीक है, तो अब सपोज आप घर से कॉलेज आ रहे हो, तो ये आपका रोज़ का रूट मान लो ये है आपका डेली आने का। ठीक है, रूट हाईवे मान लिया। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे रोड पे कुछ काम चल रहा है, या कभी रोड ब्लॉक हो गई, या कभी आप लोग जैसे कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हेलमेट नहीं पहनते, यहाँ पे चेकिंग चल रही है, तो आप लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट वे निकाल लेते हैं। ठीक है ना, कॉलेज आने के कई रास्ते हैं, तो आप कोई अल्टरनेट वे घूम घाम के यहाँ पे से भी कॉलेज पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता लगा कि ये जो आपको फैसिलिटी है ये केवल हाईवे में मिलने वाली है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब से बात सपोज आपका घर ये रहा और आपका कॉलेज ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ चलती है मान लो ट्रेन है ये रही। अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन का रूट आप ऐसे 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 घुमा के आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में हम ये बोल सकते हैं कि आपको आसानी। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल मतलब आसान है, कहीं भी घूम जाएगा मैक्सिमम। ठीक है ना, ईज़ बोल सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट रास्ते बोल सकते हैं। कौन प्रदान करेगा, हाईवे। ठीक है, फिर देखिए इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। घर जिस मान लो अभी आप देखा होगा, अभी कोविड-19 चल रहा है ना, कोरोना वाली बीमारी चल रही है, जिसमें आप देखो कई जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, तो घर घर के आगे आके जैसे गवर्नमेंट में सरस वाली जो है डेयरी है उसके दूध ला रहे हैं, तो डोर टू डोर सर्विस हो रही है। तो ये कभी पॉसिबल है, ओनली हाईवे में पॉसिबल है। अगर सड़क ही नहीं होगी तो कहाँ से आओगे। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट अपना अदर मेथड्स आर डिपेंड्स ऑन इट। अन्य मेथड इस पर निर्भर करते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका रेलवे स्टेशन है, ये आपका घर है, तो रेलवे स्टेशन से घर कैसे जाओगे, रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए रोड तो आपको चाहिए ना, तो दूसरे मेथड हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। इस लाइन का ये मतलब होता है। ठीक है, थर्ड इट रिक्वायर स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर गवर्नमेंट का खर्चा कम है। अगर एक मान लो ट्रेन बनानी है, ट्रेन का पूरा पाथ बनाना है रेलगाड़ी का, तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा, हाईवे का खर्चा कम आता है। मोटर व्हीकल आर चीपर देन अदर कैरियर लाइक रेल एंड लोकोमोटिव्स। ठीक है ना, जो गाड़ियाँ हैं वो उनसे सस्ती होती हैं। ठीक है, इट सेव द टाइम फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस छोटी है तो हाईवे अगर रोड का यूज़ करें तो ईजी रहेगा वो। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, ये आपका एक बोल सकते हैं हम नेगेटिव पॉइंट है। क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है ना, ये रास्ता है, इस कई रास्ते निकलते हैं यहाँ पे, ये रास्ता एक और बीच में आ गया। और आजकल की ड्राइविंग तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, ड्राइविंग किसी की इतनी अच्छी है नहीं, लोग ट्रैफिक के नियम को पालन नहीं करते हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहाँ पे, हाईवे में। आपने देखा होगा कि रोड आए दिन अखबारों में आती है कि फलां जगह पर एक्सीडेंट हो गया, फलां जगह पर एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कभी आपने सुना है रोड रेलवे का एक्सीडेंट बार बार होता है? क्योंकि रेलवे जो ट्रैक होता है वो फिक्स होता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती है, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन वो रेट बहुत कम है। पर हाईवे में एक्सीडेंट की रेट क्या है, ज़्यादा है।
रेलवे में क्या है, कम है। तो ये इसके एक ड्रॉबैक है जो हमको पता होने चाहिए, ठीक है ना। आगे चल, अब देखिए रेलवे, द ट्रांसपोर्टेशन अलोंग द रेलवे ट्रैक कुड बी एडवांटेज बाय रेलवे बिटवीन द स्टेशन बोथ फॉर द पैसेंजर एंड गुड्स पर्टिकुलरली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि रेलवे के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन उस समय बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, किसके लिए, पैसेंजर के लिए भी और सामान पहुंचाने के लिए भी, जब डिस्टेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। सपोज़ आपको बीकानेर से सपोज़ आपको जाना है कहीं साउथ, ठीक है ना, सपोज़ बीकानेर आपको जाना है सपोज़ कोलकाता, ठीक है, और मान लो आपको बीकानेर से कोलकाता जा रहे हो और काफ़ी कुछ सामान लेके जाना है। अगर आप बाई रोड जाओगे तो पता है आपको कितना कॉस्टली और कितना अनसेफ रहेगा। सबसे बड़ी बात, अनसेफ, सेफ भी इतना नहीं हो पाता और कॉस्टली भी काफ़ी रहता है। तो आप क्या करोगे, आप रेलवे में टिकट बुक कराओगे, ट्रेन में बैठोगे, बीकानेर से कोलकाता पहुंच जाओगे। तो आपने क्या हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस में ईजी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपके लिए अच्छा रहा, तो उसके लिए बेस्ट मोड क्या हुआ, रेलवे हुआ, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द रोड ट्रांसपोर्ट, रोड्स कुड सर्व एज ए फीडर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका रेलवेज है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन पर, ठीक है ना। अगर मान लो कि लेट सपोज आपको जिस जगह पर जाना है, ठीक है, वहाँ पे अगर मान लो आपकी डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, और आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम क्या है, ठीक है ना, अगर रेलवे ही मेन माध्यम है किसी जगह पर जाने का, तो उसके लिए वही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो गया कि अभी वर्तमान में जो हमारा J&K है, यूनियन टेरेटरी, ठीक है, तो J&K में अभी गवर्नमेंट ने कई प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है ना। उन रोड प्रोजेक्ट्स में क्या है, अभी जो एक उधमपुर से लेकर बारामूला तक एक रेल लाइन चलाने की प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, उससे अगर ये रेल लाइन लिंक हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि देखिए वहाँ उन एरिया में जाने के लिए वैसे अदर साधन तो हैं ही, रोड के हैं, लेकिन उनका टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है और सड़कों से जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसलिए अगर एक वहाँ पे ट्रैक बिछा है तो इजीली रह जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या है कि सेफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेफ्टी तो होती है, रेलवे में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और रेलवे में सेफ्टी काफ़ी रहती है। आप लोगों ने ये न्यूज़ में कम ही सुना होगा कि फला जगह पर रेलवे ट्रैक में कुछ हो गया या दिक्कत होगी। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो सेफ्टी है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि भाई ये क्या अत्यधिक लोड को कैरी कर सकती है, ठीक है ना, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो, ठीक है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू हॉल ए यूनिट लोड थ्रू डिस्टेंस, अब इसमें बोल रहा है कि भाई रेलवे में क्या होती है कि एनर्जी जो लॉस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है, आप जाओगे अगर मान लो बाइक लेके, तो उससे आपका फ्यूल कम लगे, लेकिन 1 किलोमीटर अगर आपको ट्रेन चलानी है तो उसमें आपका कंजप्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको रेलवे और हाईवे के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है अभी, ठीक है। थोड़ा सा अपना एयरवे और वाटरवे के बारे में पढ़ लेते हैं। एयरवे क्या, फास्टेस्ट अमोंग ऑल अदर मोड्स, सभी मोड सबसे तेज़ है, ये सभी को पता ही है। मान लो आपको बीकानेर से जाना है दिल्ली, फ्लाइट में बैठोगे 1-1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर बीकानेर से जाओगे दिल्ली और आपको बैठोगे ट्रेन में तो 6-7 घंटे लग जाएंगे, तो हो गया। मोर कंफर्टेबल भी रहता है, टाइम बचता है। अनइकोनॉमिकल, क्यों, क्योंकि महंगा पड़ता है ना, एयरप्लेन सफ़र करना महंगा होता है, ट्रेन में सस्ता होता है। वाटरवे क्या है, स्लोएस्ट अमोंग ऑल अदर मोड, सबसे धीमा माध्यम है, ठीक है, और मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस एरिया में अगर वाटर की कनेक्टिविटी है वहीं ये पॉसिबल है, और अनइकोनॉमिकल भी है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्यूल जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ये आपके 4 माध्यम है। वैसे आजकल वाटरवे में भी आप लोगों ने देखा होगा, रिसेंटली अभी कुछ न्यूज़ में चला था कि जो हमारा स्टेट है केरला, वहाँ पे सोलर पैनल से नाव चलाने का कोई मॉडल तैयार किया गया था, ठीक है। तो शायद एशिया में वो पहला मॉडल ही था वैसा। तो वो कोशिश कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हो रहा है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको मैंने चारों बता दिए हैं, रोडवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे, ये 4 मुख्य माध्यम थे, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया, ठीक है। आप वीडियो को आराम से रोक के भी देख सकते हैं, ठीक है, और आपके अनुसार नोट्स भी बनाने हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको मैं असाइनमेंट भी देंगे बीच बीच में काम करने के लिए, क्योंकि आपका मार्क्स का एवल्यूशन करना है, उसके लिए आपको असाइनमेंट दी जाएंगे और भी कुछ टास्क दे सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं। तो आपके लिए हर स्लाइड्स को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो देखिए अगला स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। स्कोप का मतलब क्या है कि भाई अपने हाईवे इंजीनियरिंग जो अपने पढ़ेंगे सब्जेक्ट स्टार्टिंग से, तो उसका स्कोप क्या है, मतलब उसका जो हम पढ़ेंगे उसका पढ़ने का तरीका क्या है, हम उसको कौन कौन से डायमेंशंस को वहाँ पढ़ेंगे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए पहला हमारे क्या है, डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड लोकेशन। मतलब हाईवे का डेवलपमेंट कैसा हुआ, प्लानिंग कैसे करते हैं और लोकेशन कैसे थी, मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे हाईवे जो हमारा डेवलप हुआ, किस प्लान से हुआ और लोकेशन उसकी कहाँ थी। ठीक है। नेक्स्ट तो होता है हमारा हाईवे का हाईवे डिज़ाइन। ठीक है। जियोमेट्रिक एंड स्ट्रक्चर, मतलब जो सड़क बनती है ना, सड़क कैसे बनती है, उसका जियोमेट्री क्या है, सड़क किस प्रकार से बनी, सड़क की स्ट्रक्चर क्या है, ये सब इसमें आता है। थर्ड है ट्रैफिक परफॉर्मेंस। सड़क बन गई, अब सड़क बनने के बाद सड़क पे साधन चल रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो बसें, ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह सब चल रही है रोड पे, तो वो ट्रैफिक से कैसे परफॉर्म करेगा और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने आपको पता ही है, कई जगह ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल से आता है तो कंट्रोल किस होता है, तो वो भी एक माध्यम है। ठीक है, ट्रैफिक परफॉर्म और ट्रैफिक को कंट्रोल करने का। ठीक है। फिर है मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। भाई जो अपने हाईवे को बनाया है तो किस किस मटेरियल से बनाया है वो, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे हाईवे को। हाईवे की सड़क बनने के बाद में आप देखोगे सड़क बनती है, सड़क बनने के बाद में बारिश आई और सड़क पे खड्डे पड़ गए, तो खड्डे पड़ने के लिए ऐसा तो नहीं दोबारा सड़क को तोड़ के बनाएंगे, सड़क को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वो मेंटेनेंस कैसे करते हैं। फिर है इकोनॉमिक, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भाई हाईवे को अपने बनाया है तो उसकी इकोनॉमिक्स यानी पैसा कहाँ से आया, उसको फाइनेंस कहाँ से मिला और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन करता है। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इन सारे पॉइंट्स को अपने पढ़ेंगे, ये स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग में इसके पॉइंट्स आएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे हमारा चैप्टर सेकंड है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही था। तो अभी सारे वीडियोस को देखना है और कमेंट बॉक्स में आपकी प्रेजेंट शो करनी है। ठीक है ना, तो थैंक यू।